हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के गौर कथा में श्री चैतन्य भागवत से। आज संडे संडे को हम लोग श्री चैतन्य भागवत से गौर कथा में तो हम लोग ये चैतन्य भागवत के पहले अध्याय समरी ऑफ लॉर्ड गौरा's पास्ट टाइम इस पे चर्चा कर रहे थे। अभी तक तो भगवान अनंत नित्यानंद प्रभु के गुणों का वर्णन किए और उनसे प्रार्थना किए। अब वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को संक्षिप्त रूप में वर्णन करने जा रहे हैं। तो आज से वर्णन है। नवद्वीपयाच्छ जगन्नाथ मिश्रवत् वसुदेव प्रायते हो स्वधर्म तत्वा। नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ रहा करते थे। वो वास्तव में वसुदेव ही हैं और अपने धर्म का पालन करने में पूरी तरह से तत्पर रहते थे। तान पत्नी सचिना महापतिव्रता द्वितीय देवकी न से जगन माता। और उनकी पत्नी सची माता के नाम से विख्यात और पतिव्रता महापतिव्रता थी। और द्वितीय देवकी, ही वॉज जस्ट लाइक देवकी, द यूनिवर्सल मदर, जगन माता। तान गर्भे अवतीर्ण हैला नारायण श्री कृष्ण चैतन्य नाम संसार भूषण। और उन्हीं के गर्भ से नारायण भगवान प्रकट हुए और उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। और संसार भूषण, इस संसार के लिए वो भूषण ज्वेलरी के समान। यानी पृथ्वी, जैसे कोई स्त्री होती है आभूषण पहनती है तो सुंदर दिखती है, इसी प्रकार से पृथ्वी माता के लिए भगवान नारायण के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए नारायण भगवान, तो उनके आभूषण की तरह कार्य और माता पृथ्वी और सुंदर प्रतीत हो। आदि खंडे फाल्गुन पूर्णिमा शुभ दिने अवतीर्ण हैला प्रभु निशाय ग्रहणे। आदि खंड, in the Adi Khand, the Lord's appearance during an eclipse on the night of the Phalgun Purnima is described. इस आदि खंड में भगवान के फाल्गुन पूर्णिमा में प्रकट को वर्णन किया गया है। 1486 फाल्गुन पूर्णिमा 1486 में प्रकट हुए। हरि नाम मंगल उठिल चतुर्दिके जन्मिला ईश्वर संकीर्तन करिया गे। आदि खंडे शिशु रूपे अनेक प्रकाश पिता माता प्रति दिखाई लघुवास। तो अभी इस अध्याय में तो केवल समरी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ये पूरा आदि खंड, मध्य खंड और अंत खंड तीनों का समरी देने वाले हैं। तो बोल रहे हैं कि आदि खंड में भगवान हरिनाम के साथ प्रकट होंगे और एक शिशु के रूप में अनेकों प्रकार से अपने माता पिता को जो है अपने बारे में रिवील करेंगे, तो दिव्य आनंद प्रदान करेंगे। और फिर इसके बाद आदि खंड में ही आदि खंडे द्विजय वज्र अंकुश पताका ग्रह माझे अपूर्व देखिला पिता माता। आदि खंड में ही यानी शुरुआत में ही चाइल्डहुड पास टाइम्स में उसके माता पिता भगवान के निमाई के चरण चिन्ह को देखेंगे। ध्वज वज्र अंकुश पताका से अंकित चरण चिन्हों को देख करके धन्य हो जाएंगे। आदि खंडे प्रभु रे हरि आछिल चोरे चोरे भांडाइया प्रभु आइल न घरे। इसी आदि खंड में हिमाई बालक को दो चोर चोरी करके लेके जाएंगे और उनको बिविल्डर करके, भ्रमित करके भगवान वापस जो है अपने घर में पहुंच जाएंगे। आदि खंडे जगदीश हिरण्य घरे नैवेद्य खाइला प्रभु श्री हरिवास रे। इसी आदि खंड में एक और अद्भुत लीला करते हैं भगवान छोटे बालक के रूप में ही। जगदीश और हिरण्य हिरण्य नाम के ब्राह्मण के घर से श्री हरिवासर एकादशी के दिन उनके द्वारा नैवेद्य अनाज ग्रहण करेंगे। जब वो जगदीश और हिरण्य ब्राह्मण जो है भगवान विष्णु के लिए बहुत सारे अनाज के व्यंजन भोग लगाते हैं, तो निमाई बालक के रूप में बोलते हैं कि वो दो ब्राह्मण लोग ऐसा ऐसा अनाज बना के भोग लगा रहे हैं, वो सब मुझे खाना है। ऐसा भगवान रिक्वेस्ट करते हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस बालक को कैसे पता कि वो दो ब्राह्मण वहां पे रहते हैं
और वो लोग इस प्रकार के व्यंजन भोग लगाने वाले हैं। एक ये भी लीला करते हैं भगवान, यानी वो दो ब्राह्मण से संतुष्ट होकर के भगवान उनका नैवेद्य स्वीकार करते हैं। आदि खंडे शिशु छल करी अक्रंदन, बोलाइला सर्वमुखे श्री हरि कीर्तन। तो शिशु के रूप में छल करते हो, छल मतलब शिशु के रूप में आप ट्रिक करते हैं और रोते हैं और सबसे हरिनाम सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। हरिनाम लेने पे ही खुश हो जाते हैं, क्रंदन करना बंद कर देते हैं। आदि खंड में आदि खंडे लोक वर्ज्य हांटीर आसने, वसिया माये रे तत्व कहिला अपने। एक बार आदि खंड में ये लीला आती है, भगवान जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जितने भी रिजेक्टेड पॉट्स थे, जो जिनको रिजेक्ट करके फेंक दिया जाता है, जूठे गंदे टूटे, तो उसका ढेर बन जाता था मिट्टी के बर्तन। तो उसके ऊपर जाके भगवान बैठ जाते हैं और अपनी माता को एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। एक अद्भुत लीला आगे आएगी, उसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। आदि खंडे गौरांगेरा चापल्य अपार, शिशुगण संगे ये न गोकुल विहार। और आदि खंड में जब और बड़े हो गए, चलने लग गए, तो अपने शिशु अपने सखाओं के साथ जिस प्रकार से गोकुल में विहार किया करते थे कृष्णचंद्र के रूप में, अब यहाँ पे गौर चंद्र के रूप में नटखट बन करके विहार करेंगे पूरे नवद्वीप में। और वहाँ के नवद्वीप वासियों को परेशान करेंगे जैसे भगवान कृष्ण परेशान करें। आदि खंडे काइले न आरंभ पढ़िते, अल्पे अध्यापक हैल सकल शास्त्र थे। फिर कुछ दिन बाद बड़े होने के पश्चात उनको स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, लेकिन स्टूडेंट तो छोड़िए, कुछ ही समय में एक सबसे अच्छे स्टूडेंट नहीं, तो एक टीचर बन जाते हैं, सारे शास्त्रों के ज्ञाता बन जाते हैं और बड़े बड़े टीचर्स को भी, अध्यापक लोग को भी परास्त कर देते हैं। आदि खंडे जगन्नाथ मिश्र परलो, विश्व रूप संन्यास सचिर दुहि शोक। फिर आगे चल के इसी आदि खंड लीला में जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो जाता है, वो शरीर छोड़ देते हैं और उसी समय कुछ समय पहले ही विश्वरूप भी संन्यास लेके निकल जाते हैं। सची माता के लिए तो बहुत ही महान दुख सामने प्रकट हो जाता है। आदि खंडे विद्या विलास शेर महारंभ, भाषण दिखे ये न मूर्ति मंत्र दम्भा। जब थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, लगभग 8 9 10 साल के हो जाते हैं, तो अपनी विद्या विलास की लीला प्रारंभ कर देते हैं, महाआरंभ, तो ग्रेट बिगनिंग चालू करते हैं। और जितने भी पाषंडी लोग थे, ब्राह्मण लोग थे ऐसे, जो बहुत ही अपने थे तो नास्तिक, लेकिन अपने नाम और भौतिक लाभ के लिए शास्त्रों को पढ़ के और बहुत गर्व दंभ करते थे, उन सब के दम को चूर चूर करते हैं और उनके सामने पर्सोनिफिकेशन ऑफ प्राइड के रूप में प्रकट होते हैं। आदि खंडे सकल पाडु गण मिली, जानवी तरंगे निर्भय जन के लिए। इसी आदि खंड में जब इनकी विद्या विलास की लीला चल रही है, तो साथ में अपने बहुत सारे शिष्य भी अब बना चुके थे। वो शिष्य भी कौन थे? उन्हीं के लगभग उम्र के ही थे, 8 9 10 साल के खुद ही थे। और कुछ ही दिन में सारे शास्त्रों को पढ़ के एक्सपर्ट हो गए और अपना खुद का पाठशाला खोल दिया, निमाई पंडित। और जितने भी उनके फ्रेंड्स लोग थे, सब बोले हम इनकी पाठशाला में, निमाई की पाठशाला में एडमिशन लेंगे। और निमाई की पाठशाला चल रही है, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं। सुबह पढ़ाते थे, व्याख्या करते थे और फिर अपने स्टूडेंट्स को लेकर के चले जाते थे गंगा में क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए। और वहाँ के जो ब्राह्मण लोग आते थे, उनका पूरा अलग अलग प्रकार से परिधान करते थे। इस प्रकार से ये आदि खंड में ये लीला संपन्न करते हैं। आदि खंडे गौरांगेर सर्व शास्त्र जान, त्रिभुवन हेन नहीं ये सम सन्मुख है। तो गौरांग महाप्रभु की आदि खंड में ये लीला प्राप्त होती है, सारे शास्त्रों में जय मास्टर प्राप्त करते हैं और पूरे त्रिभुवन में उनके समान कोई नहीं रहता जो उनसे जो शास्त्रार्थ कर सके। आदि खंडे बंगदेश से प्रभुर गमन, प्राच्य भूमि तीर्थ हिला पाई सुचरण। और आदि खंड में ही कुछ समय पश्चात फिर कुछ महीने के लिए निमाई पंडित बांग्लादेश जाते हैं और जो उनके चरण चिन्हों को
धारण करके बांग्लादेश भी आज जो है तीर्थ स्थान बन जाता है। आदि खंडे पर्व परिग्रहेर विजय, जैसे राज पंडितेरा कन्या परिणय। तो जब बांग्लादेश जाते हैं तो उस समय माता लक्ष्मी प्रिया का जो है तिरोभाव हो जाता है निमाई पंडित के अपने पति के विरह में। तो फिर जब निमाई पंडित वापस आते हैं तो राज पंडित के कन्या के साथ उनका विष्णु प्रिया माता जी के साथ दूसरा विवाह संपन्न होता है। आदि खंडे वायु देह मांद्य करी छल, प्रकाशिला प्रेम भक्ति विकार सकल। तो आज ही आदि खंड में फिर धीरे धीरे अपने विद्या विलास की लीला को वाइंड अप करते हैं और अपने भागवत वैष्णवता को प्रकट करते हैं। लेकिन शुरू में वायु रोग के छल में, वायु रोग के धोखे में कि मुझे वायु रोग हो गया है, प्रेम भक्ति को प्रकाशित करते हैं जो कोई समझ नहीं पाता है, केवल श्रीवास ठाकुर समझ। आदि खंडे सकल भक्तेर शक्ति दिया, आपने भ्रमेण महापंडित हाया। तो अपने सभी भक्तों को शक्ति प्रदान करके महाप्रभु उनसे संकीर्तन कराते हैं, लेकिन खुद अभी भी विद्या विलास की लीला में भ्रमण कर रहे हैं। आदि खंडे दिव्य परिधान दिव्य शुक्ल सुख, आनंद भासेन सचिदे की चंद्रमुखा। In the Adi Khanda, Mother Sachi floats in an ocean of happiness on seeing the moonlight face of the Lord, who dresses enchantingly and enjoys transcendental pleasure. इसी आदि खंड लीला, ये समस्त आदि खंड की लीला में माता सच्ची जो है आनंद के सागर में डुबकी लगाती है, अपने गौरी चंद्र भगवान के चंद्रमुख का हमेशा दर्शन दे करके, उनको अच्छे से ड्रेस करके, ड्रेसिंग करके इस प्रकार से दिव्य आनंद को प्राप्त करती है आदि खंड। आदि खंडे गौरांगेरा दिग्विजयी जाय, से कर लेन तार सर्व भंग छाय। इसी आदि खंड में जो केशव काश मेरे दिग्विजय है, उसका भी महाप्रभु निमाय पंडित उसके दम्भ को चूर चूर करके उसका उद्धार भी करते हैं। आदि खंडे सकल भक्त तेरे मोह दिया, से ही खाने भूले प्रभु सबारे खंडिया। आदि खंड द लॉर्ड will bewilders the devotees and lives amongst them as an ordinary person। इस आदि खंड में भगवान निमाई पंडित अपने आप को प्रकाशित नहीं करते और अपने ही भक्तों के बीच में उनको भ्रमित करके, मोहित करके उनके साथ एक साधारण ब्राह्मण के रूप में निवास करते हैं, कोई समझ नहीं पाता है। वो तो जब दीक्षा लेके आएंगे, वैष्णवता प्रकाशित करेंगे, महाप्रकाश लीला करेंगे, तब बताएंगे सब कि मैं कौन हूँ। लेकिन तब तक अपने आप को छुपा के रखें और उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। आदि खंडे गया गेला विश्वम्भर राय, ईश्वर पूरी रे कृपा करी लय। और आदि खंड में ही फिर कुछ समय पश्चात विश्वम्भर भगवान गया जाएंगे और गया जाकर के श्री ईश्वरपुरी के ऊपर कृपा करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि महाप्रभु निमाई पंडित जो है विश्व गया गए और वहां पे श्री ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। तो सामान्यतः तो ये बोला जाता है कि जो शिष्य बनता है यानी गुरु ने उनके ऊपर कृपा की, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ईश्वर पुरी रे कृपा करिला यथार्थ, कि निमाई पंडित जाके गया में अपने गुरु ईश्वरपुरी के ऊपर कृपा किए। क्या कृपा किए? उनको गुरु बनाना, क्योंकि ये विश्वम्भर है, ये सबके गुरु हैं, जगत गुरु। तो अपने ही एक दास, अपने ही एक शिष्य को गुरु बना दिए उनके प्रति अफेक्शन शो करने के लिए। आदि खंडे आच्छेकत अनंत विलास, किच्छु से वर्णिबे न महामुनि व्यास। In the Adi Khanda, there are innumerable pastimes that will be described in the future by the great sage Vyasa। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि आदि खंड में ऐसी अनंत लीलाएं हैं जिसका वर्णन अभी करना उचित नहीं है या अभी किया नहीं जा सकता है। आगे आने वाले समय में वेद व्यास जी खुद आएंगे और वो सारी लीलाओं को वर्णन करेंगे। The great sage Srila Vyasadeva has described innumerable pastimes of the Lord. Apart from the pastimes of God, the different books, many other pastimes will be described by followers of it। ये भक्तिदान सरस्वती ठाकुर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आगे फ्यूचर में, भविष्य में वेद व्यास जी आकर के डिस्क्राइब करेंगे, मतलब वेद व्यास जी के अनुयायी लोग आएंगे, शुद्ध भक्त, वो लोग डिस्क्राइब करेंगे
Those who follow in the descriptive section of Vyasadeva by narrating and compiling the pastimes of Lord Gaur Sundar are also known as Vyas and Satan Vyas. Ordinary Munis describe topics other than those of the Lord, but since Srila Vyasadeva does not describe topics other than those of the Lord, he alone is addressed as Mahamuni. इसलिए वेद व्यास जी को महामुनि बोला जाता है क्योंकि वो भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है मुनि ही कहलाते हैं क्योंकि कृष्ण से संबंधित चीजों की व्याख्या नहीं करते हैं. The word Varniben is in the future tense. Seeing this usage, materialistic persons become doubtful about the existence of Vyasas who are followers of the original Vedas. तो श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर खुद एक वेद व्यास मतलब वेद व्यास जी के शुद्ध प्रतिनिधि हुए. उन्होंने भी काफी गौरांग महाप्रभु के बारे में कथा वर्णन किया है और आज भी कर रहे हैं और आगे आने वाले भविष्य में भी करते रहेंगे. वेद व्यास जी के शुद्ध रिप्रेजेंटेटिव लोग आएंगे. बाल्य लीला आदि करी अतेक प्रकार गयार अवधि आदि खंडे रघुलास. तो आदि खंड begins with the Lord's pastime, childhood pastimes and continues through his visit to गया. इस प्रकार से आदि खंड की लीला समाप्त होती है. उनके बाल्य लीला से लेकर के उनके गया विजिट तक आदि खंड की लीलाएं चलती है. अब गया से आने के बाद मध्य खंड की लीला को भी सार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं. तो आदि खंड की लीलाएं लगभग कंप्लीट की. इसमें से हमने 70-80% हमने डिटेल में ऑलरेडी कर लिया है. कुछ 2-4 बचा है तो हम लोग अध्याय को करने के बाद करेंगे. अब मध्य खंड में क्या क्या लीला होने वाला है इसमें इसका वर्णन कर रहे हैं साथ. मध्य खंडे विदित हाइला गौर सिंह शिनी लेना यत सब चरण निरभिंगा. In the Madhya Khanda, the lion-like Lord Gauranga reveals himself so that the devotees who are like bees at his lotus feet are able to recognize. तो मध्य खंड में ही भगवान जो है गया से आने के बाद दीक्षा लेने के बाद अपनी पहचान को रिवील कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, अपने भक्तों को बता देते हैं कि मैं ही आपका जो है इष्ट देव कृष्णचंद्र हूँ. और उनके ऊपर कृपा करते हैं. सारे भक्त लोग बड़े खुश होकर के उनके चरणों में मधुमक्खी की भांति भ्रमण करते रहते हैं. मध्य खंडे अद्वैतादि श्रीवासे रघरे व्यक्त वसी विष्णु कटार परे. मध्य खंड में श्रीवास ठाकुर के घर में अद्वैता आचार्य श्रीवास ठाकुर की उपस्थिति में भगवान विष्णु के ऑल्टर में जाके बैठ जाते, यानी अपनी भगवत्ता को प्रकाशित करेंगे और महाप्रकाश लीला करेंगे. मध्य खंडे नित्यानंद संगे दर्शन एक दुई भाई करी लक्ष्मण. इसी मध्य खंड में नित्यानंद प्रभु का भी आगमन होता है नवद्वीप में. और नित्यानंद प्रभु से मिलने के पश्चात फिर ये दोनों भाई गौर नित्यानंद पूरे नवद्वीप में भ्रमण कर करके कीर्तन का प्रचार प्रसार करते कीर्तन करते हैं. मध्य खंडे षडभुज देखिला नित्यानंद मध्य खंडे अद्वैता देखिला विश्वरंगा. इसी मध्य खंड में श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके नित्यानंद प्रभु को षडभुज दर्शन कराएंगे. आप दो भुजाएं भगवान कृष्ण की मुरली धारण किए हुए, दो भुजाएं तीर धनुष लिए हुए और दो भुजाओं में सन्यासी वेश. और इसी मध्य खंड में अद्वैत आचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु अपना विराट रूप दिखाएंगे जैसे अर्जुन को दिखाया. नित्यानंद व्यास पूजा कही मध्य खंडे ये प्रभु रे निंदा करे पापिष्ट पाषंडे. ऐसी मध्य खंड में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदि गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए अपने समस्त भक्तों के समक्ष नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा सेलिब्रेट करेंगे. और ये घोषणा उनका जो है उनका काफी प्रशंसा गुणगान उनकी महिमा को प्रकाशित करेंगे और घोषणा करेंगे कि जो लोग भी नित्यानंद प्रभु का निंदा करते हैं वो सब पापी हैं और पाषंडी लोग हैं. उनको करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी मेरी कृपा प्राप्त नहीं. इस प्रकार से अपने सभी भक्तों को सावधान करते हैं कि नित्यानंद प्रभु की लीलाएं बहुत ही दिव्य हैं, भक्त लोग भी नहीं समझ पाते. मध्य खंडे हलधर हैल गौर चंद्र हस्ते हल मुसल दिला नित्यानंदा. तो भगवान नित्यानंद प्रभु के प्रेम से आविष्ट होकर के गौरचंद्र भगवान इसी मध्य खंड में एक लीला अद्भुत लीला करते हैं. तो भगवान बलराम के भाव में आ जाते हैं और भगवान बलराम के भाव में आकर के नित्यानंद प्रभु को एक हलधर हल और एक गदा देते हैं. मध्य खंडे दुईयति पातकी मोचन जगाई मधाई नाम विख्यात भगवान. और इसी मध्य खंड में जगाई मधाई नामक बहुत ही पापी दो ब्राह्मणों को ये दोनों भाई गौर नित्यानंद को
उद्धार करने वाले। मध्य खंडे कृष्ण राम चैतन्य निताई, श्याम शुक्ल रूप देखिले न सचियाई। और इसी मध्य खंड में सची माता जो है अपने चैतन्य निताई, गौर निताई को कृष्ण और बलराम के रूप में दर्शन प्राप्त करती है, और उनके श्याम और गौरवर्ण। मध्य खंडे चैतन्य महाप्रकाश, सात प्रहरिया भाव ऐश्वर्य विलास। इस मध्य खंड में 7 प्रहर यानी 21 घंटे महाप्रकाश लीला को प्रदर्शित करेंगे महाप्रभु, यानी 21 घंटे तक अपने वो भक्त के भाव में नहीं, कृष्ण के भाव में रहेंगे। और सारे भक्त उनको आएंगे, अभिषेक करेंगे, और एक एक भक्त आकर के उनका गुणगान करेंगे। महाप्रभु बोलेंगे कृष्ण के भाव में कि बोलो श्रीधर स्तुति करो, श्रीवास स्तुति करो, हरिदास स्तुति करो। और फिर एक एक भक्त को इस लीला में बताते हैं कि भगवान ने उनको उनके कठिन समय पे कैसे रक्षा प्रदान की। सेई दिन अमायाय कहिले न कथा, ये सेवकेर जन्म है लय कथा। उसी दिन महाप्रभु ये रिवील करते हैं, अपने एक एक जो दास हैं, सर्वेंट हैं, उनके पहचान को बता देते हैं। हालांकि वो लोग नहीं जानते, क्योंकि भगवान की माया से सब मोहित कर देते हैं। जैसे मुरारी गुप्ता हनुमान जी के ही अवतार हैं, लेकिन जब जब तक भगवान ढक के रखे थे तो उनको ये पता नहीं था कि मैं ही हनुमान हूँ। लेकिन इस महाप्रकाश लीला में मुरारी गुप्त को उनके उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान को भी रिवील करते हैं हनुमान के रूप में, और फिर अपने आप को सीताराम के रूप में उनको दर्शन भी प्रदान करते। हालांकि मुरारी गुप्त को पता नहीं था कि वो हनुमान जी के अवतार हैं, लेकिन जो भाव है भगवान राम के प्रति वो उनके हृदय में हमेशा था। अपने आप को हमेशा राम का दास समझते थे। महाप्रभु के कहने पर भी कि आप कृष्ण का भजन करो, कृष्ण परम भगवान है, तो बहुत प्रयास करते थे, लेकिन फिर भी हो नहीं पाता था। राम के चरण कमलों को कभी भूल नहीं पाते थे। तो भले ही भगवान की माया से मोहित होने के कारण वो ये नहीं जानते थे कि हनुमान है, लेकिन हनुमान के गुण तो उनके पास थे। तो ये सब महाप्रकाश लीला में अपने एक एक भक्तों को महाप्रभु बताते हैं। मध्य खंडे नाचे वैकुंठेरा नारायण, नगरे नगरे कैलापन कीर्तन। और इस ये महाप्रकाश लीला के बाद फिर समस्त भक्तों को लेकर के भगवान वैकुंठ के नाथ पर्सनली नवदीप के सड़कों में भ्रमण करते करते कीर्तन करेंगे। मध्य खंडे काजीरा भांगीला अहंकार, निज शक्ति प्रकाशिया कीर्तन पार। इसी मध्य खंड में काजी के अहंकार को नष्ट करेंगे और अपना जो शक्ति प्रकाशित करेंगे कीर्तन के द्वारा। भक्ति पायला काजी प्रभु गौरंगे रवरे, स्वच्छंद कीर्तन करे न करे न करे। तो भगवान गौरांग महाप्रभु की कृपा से काजी को भी भक्ति मिल जाती है, और फिर बिना डर के सारे भक्त लोग नवदीप में कीर्तन करते हैं। मध्य खंडे महाप्रभु वराह हैया, निज तत्व मुरारी रे कही लगौसिया। इसी मध्य खंड में मुरारी गुप्ता के सामने अपने आप को वराह के रूप में जो है वराह वराह देव का रूप अवतार उनको दिखाते हैं, और उनकी आइडेंटिटी को भी बताते हैं। मध्य खंडे मुरारी रस कंधे आरोहण, चतुर्भुज हैया कैलांगन भ्रमण। एक और अद्भुत लीला करते हैं। जैसे हनुमान जी भगवान रामचंद्र को अपने कंधों में बैठा कर ले गए थे, उसी तरह से निमाई पंडित विश्वम्बर भगवान गौरांग मुरारी गुप्ता के कंधे में बैठ करके उनके उनके आंगन में भ्रमण करते हैं। मध्य खंडे शुक्लांबर टंडूल भोजन, मध्य खंडे नाना शांत हाइला नारायण। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के चिप्ड राइस को भी इस मध्य खंड में ग्रहण करेंगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी वो सुदामा ब्राह्मण ही इस अवतार में शुक्लांबर ब्रह्मचारी के रूप से जाने गए, और उनके राइस को खाते हैं और बहुत प्रकार के नारायण के रूप में अपनी लीलाओं को संपादित करते हैं। मध्य खंडे रुक्मणी वैसे नारायण, नाचिले न स्तन पिला सर्व भक्तगण। इसी मध्य खंड में भगवान नारायण रुक्मणी के भाव में आकर के माता लक्ष्मी जगत माता के भाव को अंगीकार करके सभी भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। मध्य खंडे मुकुंदेरा दंड संग दोषे, शेष शेषे अनुग्रह कैला परम संतोषे। तो अपने एक नित्य पार्षद मुकुंद को के द्वारा सभी को शिक्षा देने के हेतु उनको कुछ दंड देते हैं, और फिर बाद में उनको आशीर्वाद भी देते हैं बड़े संतुष्टि के साथ। वो हम लोग चर्चा करेंगे कि लीला।
मध्य खंडे महाप्रभुर निसाय कीर्तन वत्सरे का नवद्वीप कैलानुषम। तो 1 साल तक लगातार हर दिन पूरी रात्रि में श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन करते हैं। उसका भी महिमा को यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। मध्य खंडे नित्यानंद अद्वैत कौतुक आज्ञा जन बुझे ये न कलह स्वरूपा। तो मध्य खंड में ही नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य के बीच में जो संवाद होगा, जोकिंग एक्सचेंजेस, मूर्ख लोग उसको झगड़ा समझते हैं, लेकिन वो एक अलग प्रकार के रस में अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु आपस में लड़ाई करते हैं, मजाक। मध्य खंडे जननीर लक्ष्य भगवान वैष्णव अपराध कराइल सावधान। इसी मध्य खंड में अपनी सच्ची माता के उदाहरण के द्वारा कि जो है महाप्रभु सभी भक्तों को सचेत करते हैं कि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, वैष्णव अपराध से सावधान कराते हैं। तो सची माता के एक छोटे से अपराध अद्वैताचार्य के प्रति होने के कारण उनके ऊपर कृपा ना करके महाप्रभु फिर कैसे उन अपराध भंजन करते हैं, ये इसके इस लीला के द्वारा सभी वैष्णव को सावधान करेंगे कि अगर कोई भगवान की माता ही क्यों ना हो, अगर उन्होंने भी भगवान वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया तो वो भी कृपा से वंचित हो जाएंगे। भगवान इस प्रकार से शिक्षा देते हैं। मध्य खंडे सकल वैष्णव जने जने सबे वर पाइले न करिय स्तवन। मध्य खंडे प्रसाद पाइला हरिदास श्रीधरे जलपान कारुण्य विलास। तो मध्य खंड में सभी भक्त लोग स्तुति करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं महाप्रभु। इसी मध्य खंड में हरिदास के ऊपर भी कृपा करते हैं और श्रीधर के कुटिया में जाकर के उनके टूटे हुए बर्तन से जलपान भी करते हैं महाप्रभु, उनके जूठे बर्तन से। इस प्रकार से एक कृपा की विलास लीला, कृपा की लीला भी करते हैं। मध्य खंडे सकल वैष्णव करी संगे प्रतिदिन जानवी जल के निरंगे। और मध्य खंड में भी भगवान अपने भक्तों को लेकर के हर दिन गंगा नदी में स्नान करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। मध्य खंडे गौर चंद्र नित्यानंद संगे अद्वैते रहे गियाचीलक रंगे। तो इसी मध्य खंड में एक और अद्भुत लीला करते हैं। और गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ अद्वैताचार्य के घर में गुप्त रूप में एक मिशन के हेतु जाते हैं और अद्वैताचार्य को दंडित करते हैं। मध्य खंडे अद्वैतेरा करी बहु दंड से अनुग्रह कैला परम वचन। तो अद्वैताचार्य को बहुत ही दंडित करते हैं, उनको एक्चुअली प्रैक्टिकली मार देते हैं, अपने पैर से उनके छाती में प्रहार कर देते हैं और फिर उसके बाद उनके ऊपर कृपा भी करते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत लीला है और अद्वैताचार्य बड़े आनंद में आ जाते हैं जैसे ही महाप्रभु के चरणों का प्रहार उनके छाती में होता है। तो ये क्यों करते हैं महाप्रभु, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे इसी मध्य खंड। मध्य खंडे चैतन्य निताई कृष्ण राम जानिल मुरारी गुप्ता महाभाग्यवान। इसी मध्य खंड में मुरारी गुप्ता को दर्शन प्रदान करते हैं चैतन्य निताई कि वो कौन है, कृष्ण और बलराम। मध्य खंडे दुई प्रभु चैतन्य निताई नाचिले न श्रीवासांगा ने एक थाई। इसी मध्य खंड में तो चैतन्य निताई श्रीवास ठाकुर के आंगन में डांस करते हैं। मध्य खंडे शिवासेरा मृत पुत्र मुखे जीव तत्व कहाई गुछाई लुखे। इसी मध्य खंड में एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन करते हुए श्रीवास ठाकुर के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। उस मृत पुत्र के द्वारा महाप्रभु जो है जीव तत्व, आत्म तत्व की व्याख्या करवाते हैं और सबके दुख को नष्ट कर देते हैं। चैतन्य अनुग्रह श्रीवास पंडित पासारी पुत्र शोके जगत विदिता। चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा के कारण श्रीवास ठाकुर अपने पुत्र मृत्यु के शोक को पूरी तरह से त्याग करके महाप्रभु के सेवा में इस प्रकार से रत हो जाते हैं पूरे विश्व में, ये विदित है। इसीलिए वो बहुत ही महाप्रभु की कृपा पात्र बन जाते हैं। मध्य खंडे गंगाय पड़ी लदु खपाया नित्यानंद हरिदास आनी लदुलिया। इसी मध्य खंड में भगवान दुख में आकर के गंगा में जंप कर देते हैं और नित्यानंद हरिदास उनको बाहर निकालते हैं। भगवान कृष्ण के विरह में, वृंदावन के विरह में गंगा को यमुना समझ करके इतने दुख में आ जाते हैं, विरह में आ जाते हैं कि उसमें जंप मार देते हैं। नित्यानंद को हरिदास ठाकुर किसी तरह से उनको जा करके निकाल के लेके आते हैं। मध्य खंडे चैतन्य अवशेष पात्र ब्रह्मार दुर्लभ नारायणी पाइला मात्र। इसी मध्य खंड में श्रीवास ठाकुर की भतीजी नारायणी माता जी के ऊपर कृपा करेंगे, उनको अपना उच्च प्रदान करके। और वही नारायणी माता कौन, वृंदावन दास ठाकुर जो आधार ग्रंथ के उनकी माँ है।
मध्य खंडे सर्वजीव उद्धार कारुणे संन्यास करिते प्रभु करी लग। अब यहाँ से मध्य खंड लगभग कंप्लीट हो रहा है। इसी मध्य खंड में सभी जीवों के उद्धार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अब संन्यास लेने के लिए गमन करेंगे। कीर्तन करियादि अवधि संन्यास यही है ते कही मध्य खंडे रघुलास। तो इस मध्य खंड की लीला कीर्तन से चालू हुई और ये एंड होती है भगवान के जो है संन्यास लीला से। मध्य खंडे अच्छे आर कथा कोटि लीला वेद व्यास वर्णि बेन से सकल खेला। अब बोल रहे हैं कि मध्य खंड में ये तो मैंने कुछ कुछ लीलाओं को ही वर्णन किया है, इसमें कोटि कोटि लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं, जिसको आगे वेद व्यास जी वर्णन करेंगे। अब अब आगे शेष खंड यानी अंत्य खंड या शेष खंड की लीला प्रारंभ करने वाले हैं भगवान के संन्यास लेने के उपरांत। तो ये हम लोग अब दोपहर के सत्र में इसको चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।